गाजा के कुछ इलाकों में वक्ती और मुख्तसर सीज़फायर का ऐलान किया गया है। ऐसे में गाजा वालों को थोड़ी राहत तो है, लेकिन क्या इजराइल हमले से बाज आएगा? क्या गाजा वालों की भूख मिटेगी? क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गाजा में आने की इजाजत दी जाएगी? रिपोर्ट देखिए। गाजा के 3 इलाकों में इजराइल ने मुख्तसर जंगबंदी का ऐलान किया है, यानी इजराइल का जब दिल चाहे हमला कर सकता है। एक तरफा जंगबंदी और मुख्तसर जंगबंदी का मतलब गाजा वालों को सुकून उसी वक्त तक है जब तक इजराइल चाहे, वरना इजराइल के हवाई हमले जारी रह सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इजराइल के लिए कानून है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इस मुख्तसर जंगबंदी में गाजा वालों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके। अब देखिए ना, भूखे प्यासे गाजा वालों पर गोलियां बरसाने वाला इजराइल गाजा पर खाने का एयर ड्रॉप करने का वीडियो जारी करता है। अंदाजा लगाइए, जिस इलाके में भूखमरी जैसे हालात हों, वहाँ खाने के पैकेट गिरने से अफरा तफरी नहीं मचेगी। वैसे ही राशन की लाइन में खड़े गाजा वालों पर इजराइल गोलियां बरसा चुका है। राशन के सेंटर्स पर अफरा तफरी के माहौल में गाजा वालों की जान जा चुकी है। ऐसे में खाने पीने के सामान को जहाज के जरिए ड्रॉप करना कहाँ की अक्लमंदी है? इसे तो जुल्म ही कहा जा सकता है। ये खाना नहीं, मौत का सामान है। बहरहाल गाजा के कुछ इलाकों में अब बमबारी थम गई है, लेकिन क्या इजरायली फौज हमलों से बाज आएगी? क्या आसमान से गोले बरसने बंद हो जाएंगे या मिसाइलों की बारिश होनी बंद हो जाएगी? ये जंग इजराइल और हमास के बीच है, लेकिन आम शहरियों की मौत हो रही है। हमास से आज तक इजरायली फौज ने अपने बंधक नहीं छुड़ा पाए हैं। जो भी बंधक इजराइल को मिले हैं, वो किसी न किसी शर्त की बुनियाद पर मिले हैं। ऐसे में इजराइल हमास के नाम पर पूरे गाजा को तबाह कर चुका है। आज वह हवाई जहाज के जरिए मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि गाजा वालों की ये हालत किसने की है? क्या दुनिया ने कभी देखा है कि खाने की लाइन में लग रहे लोगों की मौत हो रही हो? रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगा। इसका मकसद गाजा वासियों के लिए खाने और राहत के सामान ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया गाजा वालों की मदद करना चाहती है, तो इजराइल उन्हें इजाजत क्यों नहीं देता? हजारों ट्रक गाजा की सरहद पर अंदर जाने के इंतजार में क्यों खड़े होते हैं? इंटरनेशनल दबाव के बावजूद इजराइल गाजा के लिए मदद पहुंचने क्यों नहीं देता? कुल मिलाकर गाजा वालों को राहत तो दी गई है, लेकिन इजरायली मनमानी तौर पर उन्हें राहत पहुंचाने देगा। इंटरनेशनल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन पर सख्त पहरा होगा। हमास के नाम पर सबको मदद पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। वैसे तो इजराइल अपने इंटेलिजेंस पर नाज करता है, लेकिन इलाके में गाजा वालों पर जुल्म करता है और उस जुल्म का ठेकरा हमास पर फोड़ देता है। यानी इजराइल के सामने हमास क्या है? इजराइल का कहना है कि हमास ने उसे बदनाम किया है, लेकिन क्या इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब भी हमास की वजह से देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।